प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः नमस्ते भारत चैनल पर स्वागत है। मैं विपिन कुमार श्रीवास्तव कक्षा 10 के गणित का प्रथम पाठ आपको पढ़ा रहा हूं। कई कड़ी हमने पढ़ाया आपको, उसी कड़ी में मैं आपको परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार मैं आपको पढ़ाऊंगा। दशमलव प्रसार पढ़ाने के पहले मैं आपसे यह कहता हूं कि बिल्कुल आप शांत और एकाग्रचित्त होकर बहुत इजी वे में आप बैठ जाइए। देखिए, बच्चे दो प्रकार के होते हैं और बच्चों का स्वाभाविक गुण है उद्दंडता करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उद्दंडता करने के पश्चात शांत हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उद्दंडता करने के पश्चात शांत नहीं होते हैं, वही काम बार बार करते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे उद्दंड होते हैं, बदल कर उद्दंडता करते रहते हैं। इसी कड़ी में आप इसी उदाहरण पर, इसी तर्ज पर, इसी अनुभव पर आप ये पढ़ सकते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक शांत दशमलव निरूपण या शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार के बारे में जैसे कभी आपको हम बताया कि कोई बच्चा बदमाशी करता जरूर है देख के, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उद्दंडता करते हैं, बार उसी काम को करते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उद्दंडता करते हैं, बदल के उद्दंडता करते हैं। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या आप कह सकते हैं प्रसार। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है। पहला, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या प्रसार दो तरीके से होता है। पहला, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा, अशांत दशमलव प्रसार। ये दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या जिसमें हम किसी संख्या से भाग दें तो परिमित चरणों के बाद वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है या शांत हो जाती है। तो ऐसे दशमलव निरूपण को हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। जैसे 5/2, 2 से आप भाग दीजिए 5 को, 2 दूनी 4, 1, 2 पच्चे 10, ये कट गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। ऐसी संख्या जिसका विभाजन के पश्चात, विभाजन के बाद वो पूर्णतः समाप्त हो जाए या शांत हो जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या जिसका विभाजन के बाद ये पूर्णतः शांत नहीं होती, इसको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/3, आप 3 से भाग दीजिए 0, दशमलव 3 से भाग दीजिए, इसमें 1 से भाग जाएगा नहीं, 0, फिर यहां रखे 0, 3 त्रिका 9, 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 3। ये इस तरह ये रिपीट होता जाएगा। ये है अशांत दशमलव। जब अशांत दशमलव की बात आती है तो अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। ये आपका आवर्ती है। आवर्ती में अंक बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनावर्ती में पुनरावृत्ति
नहीं होती है। जैसा आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि दशमलव परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव की आप परिभाषा देख लें। शांत दशमलव की परिभाषा या शांत दशमलव किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या ऐसा संख्या जो विभाजन के परिमित चरण, परिमित चरण माने कुछ बात, जैसे अभी हमने भाग दे एक बार, दो बार, तीन बार के बाद पूरा का पूरा कट जाएगा। परिमित चरण के पश्चात शांत हो जाएगा या पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, तब ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाती है। इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि 5/2, 5 में आप 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये आपका शांत। इसको हम शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं, शांत दशमलव निरूपण भी कहते हैं। ये आपका शांत दशमलव। अब आप अशांत देखिए। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव ऐसी संख्या जो विभाजन के पश्चात शांत नहीं होता है या पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, ऐसी संख्या को अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/3 आप भाग दिए, 0.3 3 3 3 3, ये आप यहीं पर ही आप अशांत दशमलव जान गए। जब आप अशांत दशमलव जान गए तो आप यही जानिए कि अशांत दशमलव निरूपण या अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता और भाग फल के बाद अंकों की एक पुनरावृत्ति का एक खंड प्राप्त होता है। एक खंड प्राप्त
होता है। जैसे 1/3, 0.33333। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3। बार दंड, इसको बोलते हैं बार दंड, ऐसा लिख के हम छोड़ देंगे। ये हो गया ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता। भागफल के बाद अंकों की एक पुनरावृत्ति का एक खंड प्राप्त होता है। अंकों की पुनरावृत्ति का एक खंड प्राप्त होता है। जैसे ये आपका अशांत आवर्ती। अब दूसरा आप देखिए अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में ऐसा कहा गया है कि अशांत अनावर्ती ऐसी दशमलव प्रसार संख्या होती है या ऐसा दशमलव प्रसार संख्या होता है जिसका अंत तो नहीं होता, लेकिन अंक की भागफल के बाद अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन इसका अंत नहीं होता। अशांत दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता है और भागफल के पश्चात पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 1.020000000000000 या √3। ये जो है अशांत अनावर्ती, ये अपरिमेय होती है। ये अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। आपको हमने परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में यह बताया कि ये दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया, अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया। अब आप इसी क्रम में एक और जाने, या आप इतना जान लिए तो आप ये देखिए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये दो प्रकार का होता है, एक शांत, एक अशांत। अशांत दशमलव दो प्रकार का, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ये अशांत अनावर्ती ये होता है आपका परिमेय, ये होता है आपका अपरिमेय, और यह भी आपका परिमेय। आप इधर बढ़ाइए, आप इधर बढ़ाइए, तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। जहां से मैं आपको लेके चला था वास्तविक संख्या, फिर मैं आपको वास्तविक संख्या पे लाकर हम करती हूं। आप देख रहे होंगे कक्षा 10 की आप प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। उस कड़ी में क्रम से आपको पढ़ाया गया है, और उसी क्रम में ये क्रम भी आता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत अशांत, अशांत दो प्रकार का, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, और ये परिमेय अपरिमेय को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाती है। मेरा उम्मीद और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि अगर आप प्रतिदिन कक्षा को देखें नमस्ते भारत चैनल पर, तो आप बहुत ही इजी तरीके से सवाल को आप देखेंगे और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे। 95% प्लस एवं आप जो है प्लस आप मार्क्स पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले से दावा किया है और बहुत पहले से बताया है। आप पढ़िए, देखिए, सुनिए, आपको इसी क्रम में और भी पाठ को पढ़ाया जाएगा, अति सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कोई समस्या हो और आपकी समस्या इस चैनल के माध्यम से, मोबाइल नंबर मैंने दिया था, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यहां तक कि आप सीबीएसई बोर्ड या आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कि दूर दराज से अभिभावक यहां आए हों या बहुत से बच्चे बाहर पढ़ते यहां आए हों। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तीनों बोर्ड की कक्षा 10 की गणित किसी को भी कोई परेशानी हो, आप पूछिए, आपको संतुष्ट किया जाएगा। एक चीज आप यही क्रम में एक चीज आप और जान लें, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, बहुत लोग देख रहे होंगे, जो लोग इसमें से बहुत लोग गणित के अच्छे जानकार होंगे, तो वो इस बात को भली भांति समझेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस चैनल पर विपिन कुमार श्रीवास्तव जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उनसे आप पढ़िए। आप अच्छे ढंग से सीरियल में आप टॉपिक को देखते चले जाएंगे, उनका विश्लेषण आप देखते जा रहे हैं, उनके बारे में अच्छी तरह आपको जानकारी मिल रही है। अतः आप पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू देखें आप जरूर। आप क्यों कि यही मेरी ऊर्जा है। अगर आप मुझे ऊर्जा देंगे तो मैं भी आपको ऊर्जा दूंगा। और मेरा यह दावा है कि यदि आप पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम करना चाहते हैं, तो आप निश्चित देखें, पढ़ें। इफ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, I shall be happy. You are not bound to take my decision. Only I request you. You and I both know that mood and circumstances do not combine at a such time. Don't feel nervousness. बहुत इजी मूड में आप मैथ को पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बड़ा रोचक विषय है। आप यही जान लीजिए कि अगर x और y अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है और आपको इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इसको जोड़ दें और 2 से भाग दीजिए। x और y के बीच की संख्या आपको मिल जाएगी अगर ये परिमेय संख्या है तो। और अगर x और y दोनों अपरिमेय संख्या है तो x और y, तो हम उनके बीच की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप रूट x और y करेंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर x और y परिमेय संख्या है, आपको इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो x प्लस y को जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए, आपको बीच की संख्या मिलेगी। और अगर x और y दोनों अपरिमेय संख्या है और आपको उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणा करके दोनों का अंडर रूट कर दीजिए, आपको उसके बीच की संख्या मिल जाएगी। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी क्रम में मैं आपको कल अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण की भी व्याख्या मैं करूंगा। क्यों कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हमने बताया था। परिमेय संख्या, अगर आपका दिमाग काम करता है तो परिमेय संख्या है, अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या पर्याप्तता को बताती है। अगले कड़ी में मैं आपको अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपके उसके बाद फिर जैसा खंड बचा है, अभी खंड बचे हैं इसमें, आप आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, कोरोना काल चल रहा है, महामारी फैली हुई है, पूरा विश्व परेशान है। अब हाथ जरूर धोइए,
कहीं आ रहे हैं तो हाथ धोइए, खाना खा रहे हैं तो हाथ धोइए, खाना खा चुके हैं तो हाथ धोइए, लेकिन साबुन या सैनिटाइजर का आप जरूर प्रयोग करें। मेरा आपसे यह निवेदन है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विपिन कुमार श्रीवास्तव की कक्षा या क्लास या अगली कड़ी आपको अगले बार जरूर सुनने को देखने को मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।